Hello students. So in previous lecture we saw that how to convert roster form into set builder form and set builder form into roster form. Okay, two types of representing a set हमने देखा था, उसके कुछ एग्जांपल देखे. अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है तो उसको रोस्टर में कैसे लिख सकते हैं, वो हमने देखा. ओके, सो आई होप कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको लिखना है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टाइप्स ऑफ सेट्स. ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स. नाउ वी लर्न हियर ओनली थ्री टाइप्स. First is the empty set, and second and third one is the finite set and infinite set. Okay, so first of all, what is the empty set? So the definition is the set which does not contain any element is called the empty set. आप लोग वर्ड से ही पता चल सकता है आप लोगों को empty set. तो मतलब empty मतलब क्या? खाली. मतलब कि वो सेट जो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेट. उसे डिनोट कैसे करेंगे? 5 या तो फिर नल सेट, मतलब कि ब्रेसेस करने लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है. ये दोनों वेज में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब तो अगर हमें एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल्स देखने हैं तो आप लोग बोल सकते हो कि 1 से छोटे नेचुरल नंबर्स. तो आप लोगों को पता है कि 1 तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, उससे छोटे कोई नेचुरल नंबर होंगे ही नहीं. सो वहाँ पे हमें सेट के एलिमेंट्स में क्या मिलेगा? नल सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. अदरवाइज आप लोग ले सकते हो कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. तो हमें पता है कि 3 के बाद डायरेक्ट नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? 4. उसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. तो वहाँ पे भी सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? नल सेट, मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. ओके, ये इसमें आप लोग जीरो नहीं लिख सकते हैं. जीरो इज वन टाइप ऑफ एलिमेंट. ओके, सो उसको वहां पे नहीं लिखना है. ओके, सिर्फ या तो ना ब्रैकेट ऐसे ही रखो, कोई भी एलिमेंट मत लिखो, या तो फिर डायरेक्टली फैक्ट. ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है. सपोज आप लोग कोई सेट ले रहे हो जहाँ पे आप लोग लिखते हो कि स्टूडेंट स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड. तो आप लोगों को पता है कि कोई भी स्टूडेंट या तो 11th में होगा या तो 12th में होगा, लेकिन दोनों क्लास में नहीं होगा. तो ऐसे सेट के आंसर भी क्या होंगे? नल सेट. सेम यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए वो भी देख लेते हैं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. सो हमें पता है कि कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा ही नहीं. 2 से डिविजिबल सिर्फ कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स. तो यहाँ पे भी सेट के एलिमेंट्स ये क्या हो जाएगा? नल सेट. ओके, सेम वे में एक सेट दिया हुआ है कि y such that y is a point common to any two parallel lines. तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो वहां पे कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं. तो अगर कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो हम लोग कॉमन पॉइंट का सेट कैसे लिखेंगे? सो वहां पे भी एलिमेंट में क्या होगा? नल सेट. ओके, सिमिलरली आप लोगों को सपोज टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है कि आप लोगों को लेना है कि नंबर लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7. सो ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है 7 से बड़ा है, तो उसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा. तो वहां पे भी वो कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? मतलब कि उसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट. ओके, सो सपोज ऐसा भी एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है कि x² = 4, और यहाँ पे आप लोगों को बोला हुआ है कि कोई रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर में भी आप लोगों को पता है कि आप लोग यहाँ पे 4 आंसर नहीं हो सकता. तो वहाँ पे भी आप लोगों के पास सेट्स में एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक भी एलिमेंट नहीं होगा. तो वो आप लोगों के लिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एम्प्टी सेट का. ओके, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है. जैसे आप लोग ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे आप लोगों को सेट्स में क्या मिले? कोई भी एलिमेंट ना मिले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, अदरवाइज नल सेट, अदरवाइज वॉइड सेट. ओके, इन तीनों में से कोई भी नाम से आप लोग उसे बुला सकते हो. नोटेशन सिर्फ ये दो ध्यान में रखना. ओके, सो आई होप कि एम्प्टी सेट आप लोगों को समझ में आ गया
नेक्स्ट वन इज कि फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सो व्हाट इज फाइनाइट सेट? कि वहां पे आप लोगों को या तो वो एम्प्टी सेट हो, दैट मींस कि या तो वो एम्प्टी सेट दैट मींस कि कोई भी एलिमेंट उसमें ना हो, अदरवाइज देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मींस कि डिफाइनाइट मतलब कि हमें पता है कि 20 एलिमेंट्स है, 30 एलिमेंट्स है, 40 है, 100 है, 1000 है, लेकिन हमें नंबर पता होना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर सेट में इतने एलिमेंट्स है। तो वहां पे आप लोग उससे कह सकते हो कि कंसिस्ट अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। दैट मीन्स कि जिसके एलिमेंट हम लोगों को पता हो या तो हम लोग काउंट कर पाए, उससे हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। सिमिलरली कि अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज सारे केसेस में जहां पे भी हम एलिमेंट्स काउंट ना कर पाए, उससे हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। आप लोगों को पता है ये फाइनाइट का मतलब क्या है कि वो कहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा, और इनफाइनाइट मतलब वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा। दैट मींस कि आप लोग एलिमेंट्स फाइनाइट में काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट में काउंट नहीं कर सकते, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उसे उसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सपोज आप लोग कोई सेट में एलिमेंट ले रहे हो 1 2 3 4, तो हमें पता है कि वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, तो वो आप लोगों का कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट। सिमिलरली जितने भी एग्जांपल हमने एम्प्टी सेट में देखे, वो सारे एग्जांपल भी किसके होंगे? फाइनाइट सेट के, क्योंकि एक भी सेट नहीं है लेकिन एलिमेंट्स तो हमें पता है ना कि 0 होंगे, हम उसे काउंट ही नहीं, वहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, तो वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में कौन चीज की, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं कि मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, एंड सेकंड वन इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ओके, सो ये दोनों एग्जांपल्स आप लोग देखोगे तो आप लोग इसे काउंट नहीं कर पाओगे, मतलब कि ये बहुत बड़ा बिग नेचुरल नंबर होगा, लेकिन आप लोगों को पता तो है कि नेचुरल नंबर होगा। ओके, दैट मींस कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इसे हम लोग कंसीडर किसमें करेंगे? फाइनाइट सेट में, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। आफ्टर ऑल हम कहीं पे जाके उसे काउंट तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन काउंटेबल होगा, तो लोग उसे काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जो सेट्स हैं, मतलब ऐसे टाइप के जो एग्जांपल है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। कि एम्प्टी नहीं होंगे और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमें नहीं पता है, लेकिन हम उसे कह सकते हैं कि हाँ ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि कहीं पे जाके वो सेट के एलिमेंट्स खत्म होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो सपोज मैंने आप लोगों को बोला कि a is equals to 1 2 3 4, तो इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों को पता है कितने हैं? 4। अब वही चीज को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है कहीं पर भी कि सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसे हम लोग क्या डिनोट करेंगे? यहाँ पे सेट A है तो n of A is equals to 4। ओके, दैट मींस कि कोई भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हो तो n of A, दैट मींस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equals to 4। सेम वे में 5 एलिमेंट्स और 6 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आप लोगों के सेट में हो, आप लोग यहाँ पे n of A में उसको डिनोट कर सकते हो। ओके, सपोज आप लोग नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ले रहे हो, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों को पता नहीं, लेकिन वो कोई नंबर फाइनाइट नंबर होगा, वो तो आप लोगों को पता है। तो उसका अगर आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना हो, दैट मींस कि ये वाले सेट का n of B सपोज आप लोग लिख रहे हो, तो वहां पे क्या लिखना है? सम फाइनाइट नंबर। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हो, तो वहां पे आप लोगों को क्या लिखना है कि n of B is equals to some finite number। ओके, सो फाइनाइट सेट में इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, जितने भी सेट जिसके एलिमेंट्स आप लोग काउंट कर पाओ या तो डिफाइन कर पाओ, उससे आप लोग क्या कहोगे? फाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट्स। तो मैंने
नंबर्स मतलब कि कितने एलिमेंट हैं टोटल वो आप लोग फाइंड नहीं कर पाओगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। कि यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं कि a इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है कि द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो हमें पता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, सो वो काउंटेबल है, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है क्या होंगे 7। सो ये आप लोगों का किसका एग्जांपल हो जाएगा, फाइनाइट सेट। सेम वे में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप लोगों को पता है कि 1 2 3 4, लेकिन लास्ट नंबर कौन सा है या टोटल नेचुरल नंबर कैसे वो हमें पता ही नहीं है, वो इंफिनिटी तक चलते जाते। ओके, सो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, इनफाइनाइट सेट। अगर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है तो ऑब्वियसली w ले लो, z ले लो, दैट मींस कि सेट ऑफ होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या तो फिर रियल नंबर, ये सारे सेट आप लोगों के किसके एग्जांपल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सेट्स के। दैट मींस कि n ले लो, w ले लो, z, q, r, ये सारे कैसे किस सेट के एग्जांपल्स होंगे, इनफाइनाइट सेट्स के। अब इनफाइनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो अगर कोई इनफाइनाइट सेट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है तो वहां पे आप लोगों को उसके 3 या 4 पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिखने, उसके बाद 3 डॉट करने और फिर ब्रेसेस को ओवर कर देना है। ओके, सपोज हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखते हैं तो वहां पे हमें पता है कि वो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 2 3 4, सारे एलिमेंट्स हमें नहीं पता है तो 3 नोट एंड देन ब्रैकेट इज ओवर। ओके, सेम यहाँ पे पीछे डॉट होंगे, आप लोग अगर ले रहे हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स तो वहां पे हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो वहां पे दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप लोगों को क्या करना है, 3 डॉट से स्टार्ट करना है, 3 डॉट पे ओवर करना है और बीच में उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट्स, दैट मींस कि अगर आप लोगों को z लिखना हो तो z क्या होगा, 3 डॉट, फिर -2 -1 0 1 2, वापस से 3 डॉट एंड ब्रैकेट इज ओवर। सो z यहाँ पे हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी किसका, जहाँ पे भी आप लोग डॉट करके ब्रैकेट ओवर कर दो वो सारे किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट्स के, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता नहीं। ओके, वन मोर थिंग कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग सारे इनफाइनाइट सेट्स को एज अ सेट रिप्रेजेंट कर पाए। सपोज एग्जांपल आप लोग ले लो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करता, वो रियल लाइन के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है, तो उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पता नहीं है, तो वो जो सेट है दैट मींस कि आप लोगों का सेट ऑफ रियल नंबर, उसे हम लोग ऐसे कोई पर्टिकुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, सो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं जिसको हम लोग एज अ पर्टिकुलर ब्रैकेट हम लोग उसे डिनोट नहीं कर सकते, लेकिन वो सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल लिया है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो हमें पता है कि 100 से ऊपर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स थे, इंटीजर लेकिन कैसे पॉजिटिव, तो 101 से लेके 100 चलता जाएगा, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, इसके अलावा आप लोग एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो, आप लोगों ने 9 10 में भी सपोज आप लोग ये x एक्सिस, y एक्सिस, कोई पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लोग बहुत सारी लाइन मतलब उसकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे कोई सेट दिए हुए तो वो भी आप लोगों के किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट्स के। कोई नंबर के मल्टीपल, सपोज 2 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स, तो वो भी मल्टीपल्स तो कंटिन्यू चलते ही जाएंगे। टेबल 5 का खत्म हो सकता है, 5 के मल्टीपल तो नहीं, तो वहां पे भी वो सेट के एलिमेंट लेकिन वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, तो हम 3 4 एलिमेंट लिख के पीछे 3 डॉट करके
कंप्लीट लिख सकते हैं। तो वो सारे एग्जांपल्स भी कैसे होंगे, इनफाइनाइट। सपोज ओरिजिन में से पास आउट होते सर्कल, तो ऐसे सर्कल्स अगर आप लोगों को ड्रॉ करते हैं तो वो भी इनफाइनाइट सेट्स में इंक्लूड होंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ओरिजिन में से बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही पॉइंट में से आप लोग बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो ऐसे इनफाइनाइट सेट्स के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने मैथ्स में भी, मैथ्स के अलावा भी आप लोग बाहर देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, सो लेकिन बेसिक ये जो आप लोगों के सेट्स है, मतलब कि एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू एंड आर, वो आप लोगों को ध्यान में रखने कि वो आप लोगों की इनफाइनाइट सेट्स होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एलिमेंट्स, उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों सेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आप लोगों का टॉपिक इक्वालिटी, मतलब सेट्स की इक्वालिटी, उसकी बात करेंगे। आप लोगों का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सिमिलरली यही दिया हुआ है, एम्प्टी सेट्स फाइंड करने एंड देन सेट्स फाइनाइट है कि इनफाइनाइट वो बताना है। ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए। आप आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।